ज़िंदगी कोई परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन जो अपनी कमियों को जानकर दूर करता है या उन कमियों को ही अपनी ताकत बना लेता है, वही इंसान तरक्की करता है। इसलिए हमें अपने गुणों को देखना चाहिए, अपनी पॉजिटिव साइड्स को देखना चाहिए, ना कि दोषों को। एक ही इंसान दूसरे के लिए अच्छा तो तीसरे के लिए बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन जो अच्छाइयों को देखता है वही सफल होता है। तो इसी को लेकर शुरू करते हैं आज की कहानी। बात उन दिनों की है जब दुनिया में आज की तरह पानी की फैसिलिटीज़ नहीं थी। लोगों को दूर जाकर नदी से पानी लाना होता था। ऐसे ही एक गांव में एक किसान रहता था जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता था। वो किसान रोज़ाना दूर किसी नदी से पानी लाया करता था। किसान रोज़ सुबह सूरज उगने से पहले ही उठता और अपने दो घड़ों को एक डंडे में बांधता और डंडे को कंधे पर रखकर पानी लेने नदी की ओर चल देता। किसान की पिछले कई सालों से यही दिनचर्या थी। किसान के उन दो घड़ों में से एक घड़ा फूटा हुआ था। किसान नदी से तो दोनों घड़े भर कर लाता, लेकिन घर आते आते फूटे घड़े से आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता। घर आते आते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता, लेकिन किसान कभी भी इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता था। फूटे घड़े को खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि बेचारा किसान सुबह उठकर दूर तक पैदल जाता है और मैं बदले में उसे क्या देता हूँ, उसकी आधी मेहनत खराब कर देता हूँ। वहीं दूसरा घड़ा खुद पर गर्व महसूस करता था कि मैं पूरा पानी लेकर आता हूँ और अपने मालिक की मेहनत को बर्बाद नहीं करता। रोज़ाना की तरह किसान एक सुबह जैसे ही दोनों घड़ों को ले जाने लगा, फूटा घड़ा बड़े ही धीमे सुर में बोला कि दोस्त, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम रोज़ाना कितनी मेहनत करते हो और मैं आधा पानी रास्ते में ही गिरा देता हूँ, मुझे माफ़ करना। किसान भी घड़े की दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने फूटे घड़े से कहा कि दोस्त, तुम दुखी ना हो। आज जब मैं पानी लेकर लौटूं तो तुम रास्ते में खिले सुंदर फूलों को देखना। ऐसा कहकर किसान ने डंडे को कंधे पर रखा और घड़े में पानी लेने चल दिया। घड़े ने वैसा ही किया। उसने देखा कि पूरे रास्ते पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, लेकिन फूटा होने के कारण उसका पानी लगातार निकलता जा रहा था। घर वापस आते ही घड़ा फिर से किसान से माफ़ी मांगने लगा कि मित्र, मैंने एक बार फिर आपकी मेहनत पर पानी फेर दिया और केवल आधा घड़ा ही पानी ला सका। किसान घड़े की बात सुनकर हंसा और बोला, दोस्त, शायद तुमने ध्यान से उन फूलों को नहीं देखा। रास्ते में खिले हर फूल तुम्हारी ही तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। सबके चेहरे तुम्हारी तरफ ही खिले थे। जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने ही उन फूलों को जीवन दिया है। तुम्हारे ही बिखेरे पानी से वो फूल मुस्कुराते हुए बड़े हुए हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा पानी बिखर जाता है, इसलिए मैंने पूरे रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। आज तुम्हारे ही कारण पूरा रास्ता स्वर्ग जैसा लगता है। लोग इन फूलों को तोड़कर मंदिरों में अर्पित करते हैं। सारे फूल तुमको देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तुमने फूटे होते हुए भी न जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं। ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि तुम्हारी शक्ति है। फूटा घड़ा किसान की बातों को सुनकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, कमियां हर इंसान में होती हैं और सुधार की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर हैं, लेकिन अपनी कमियों को अपनी कमज़ोरी ना बनने दे। ये कमियां ही इंसान को अनोखा बनाती हैं। अपने अंदर की कमियों को अपनी ताकत बनाए। इसी के साथ मैं हूं तनुज, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।